फैक्ट्स बाय रिजवाना। तो चलिए आज हम इस व्लॉग में एक रेसिपी देखने वाले हैं, इपिक मटन दम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए, बहुत सारे घरों में जो बिरयानी का फ्लेवर होता है और उसका जो टेक्सचर होता है उसको लेकर हम स्ट्रगल करते हैं, बट आज इस स्ट्रगल को, आज इस चैलेंज को हम साथ में मिलकर टैकल करते हैं और बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप अरोमेटिक डिलीशियस मटन दम बिरयानी। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में राइस, बिरयानी के लिए जो स्पेशल राइस आता है वो वाला राइस हम लेंगे 1.5 kg। 1 kg राइस में हम 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं और 1.5 kg में हम 7 to 8 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिंजर एंड गार्लिक एंड 2 लेमन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनियंस, 6 to 7 अनियंस हमें यूज़ करना है, हमें ऑनियन फ्राई नहीं यूज़ करना है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कर्ड यानी दही, और दही को हमें ब्लेंड करना है ब्लेंडर से, और इसमें हम यूज़ करेंगे 5 to 6 टमाटर और धनिया और पुदीना हमें लेना है। अब हम लेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है मटन। मटन को अच्छे से वॉश करना है और उसको कुकर में डालकर उसमें नमक, हल्दी पाउडर और 1 कप पानी मिलाकर इसको हमें कुकर में पकाना है। 2 सीटी देना है स्लो फ्लेम पे। उसके बाद हम कुछ मसालों को साइड में ले लेते हैं। एक प्लेट में हमें लेना है कसूरी मेथी, तमालपत्र, होममेड गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, और ये मसाले हम ले लेते हैं फॉर राइस। जब चावल को हम पकाते हैं तो उसके लिए हमें लगेंगे दालचीनी, जीरा, लौंग, मिरे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एंड स्टार फूल। अब तक जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए वो आप ले लीजिए। और अब हमें बनाना है ग्रेवी, जो बिरयानी मसाला है, ग्रेवी मसाला। उसके लिए हम लेंगे हेवी बॉटम का एक अच्छा सा कढ़ाई लेंगे और उसमें हमें जो भी अनियन हमने लिए थे वो अनियन को हमें चॉपर में चॉप करना है। अनियंस को चॉप करके हम इस कढ़ाई में ले लेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कोई भी फ्राइड अनियन नहीं लिया है। जो भी अनियंस मैंने लिए हैं वो सारे मैंने चॉप किए हैं। उसके बाद जो टमाटर हमने लिए हैं उसको भी हमें अच्छे से चॉपर में चॉप करना है। जो पुदीना और कोरिएंडर लिया है उसको भी अच्छे से चॉप करना है। पुदीना और कोरिएंडर को भी कढ़ाई में निकाल लेना है। उसके बाद हम चॉप करेंगे जिंजर और गार्लिक को और उसको भी हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। जो प्लेट में हमने मसाले निकाले थे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उन सबको हमें इसमें मिक्स करना है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 2 लेमन का जूस। स्टार्टिंग में हमने जो कर्ड लिया था जिसको हमें ब्लेंड किया था, तो ब्लेंड किए हुए कर्ड को हमें अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स करना है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप ऑयल और अब हम इसमें डालना है नमक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब इस कढ़ाई को हमें रखना है गैस पे और सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स करना है। कढ़ाई में हमने एक साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से हमें कुक करना है और ये ध्यान में रखना है कि ये जो कंसिस्टेंसी और मैंने बताया है ये वही कंसिस्टेंसी में लेना है जो कर्ड मैंने बताया है। इसमें बिल्कुल भी पानी हमें नहीं डालना है। कर्ड के साथ ही हमें इन सारे मसालों को अच्छे से स्लो फ्लेम पे कुक करना है। इन्हें अलग से ऑयल में फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 1 पॉट ग्रेवी हम बनाएंगे फॉर बिरयानी एंड अलग से हम राइस भी हम बॉईल करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि जो मैंने ग्रेवी का
कंसिस्टेंसी बताया है वो एकदम परफेक्ट होने वाला है आपके राइस को कुक करने के लिए। पहले भी हमने रेड चिली पाउडर मसालों में मिलाया है, बट इस स्टेज पे भी हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर को इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरी तरफ बाउल में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और साथ ही साथ जो गरम मसाले हमने निकाले थे, खड़े मसाले, उनको इस बॉइल्ड पानी में हम मिला देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब देखते हैं जो मटन हमने कुक करने के लिए रखा था वो कुकर ठंडा हो चुका है। अब इस मटन को हमें उस ग्रेवी में मिक्स करना है जो हमने दही वाली, टमाटर, प्याज और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जो हमने मसाला ग्रेवी बनाया है उसमें हमें मटन को मिक्स करना है अच्छे से और उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करने के लिए रख देना है। जो राइस हमने लिया है 1.5 kg, उसको मैंने पहले ही आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो उसी राइस को अब हम इस बॉइल्ड पानी में डाल देना है पकने के लिए। ध्यान रखना है कि जब तक पानी बॉईल नहीं होता है तब तक आपको राइस इसमें नहीं डालना है पकाने के लिए। एक बार अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो आपका राइस बहुत ही अच्छा खिला खिला कुक हो जाएगा। तो इस भिगोए हुए राइस को आपको इस बॉइल्ड वाटर में डाल देना है। साथ ही साथ आप इसमें नमक और 1 नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि ये चावल और भी अच्छे से पके और सेपरेट हो जाए। ओनली 10 मिनट्स लगते हैं राइस कुक होने के लिए और तब तक साइड में जो ग्रेवी और मटन को मैंने साथ में मिक्स करके पकने के लिए रख दिया था वो मटन और ग्रेवी भी रेडी है। सही कंसिस्टेंसी के साथ ये हमारी ग्रेवी भी रेडी है। और हमने जो चावल बॉईल किए हैं हमें ध्यान रखना है कि चावल को एक कनी रखना है, मतलब पूरी तरह से नहीं पकाना है, एक कनी रहनी चाहिए और तभी हम इस चावल की कंसिस्टेंसी को मैच कर पाएंगे और चावल बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले हो जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी चावल को ओवरकुक नहीं करना है। अब हम ले लेंगे एक पॉट जिसमें हमें लेयर्स लगाना है और वो पॉट हमें रखना है तवे पे। गैस पे पहले हम तवा रखेंगे और तवे के ऊपर उस पॉट को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं और उसके बाद उसमें मिलाते हैं जो भी हमने ग्रेवी बनाई है मटन की, दही की और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो ग्रेवी को हमें उस बड़े पॉट में डाल देना है। नीचे सबसे पहला लेयर लगाना है ग्रेवी का, मटन की जो ग्रेवी हमने बनाई है। उसके बाद जो राइस हमने बॉईल किया है उस वाले राइस को हमें ऊपर से अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। पॉट में चावल को अच्छे से स्प्रेड कर उसमें कोरिएंडर और पुदीना ऊपर से स्प्रेड करना है और उसको ढक देना है। उसके ऊपर कुछ हेवी चीज़ रखना है ताकि स्टीम बाहर ना आए और इसको 30 to 35 मिनट्स स्लो फ्लेम पे हमें दम के लिए छोड़ देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि 30 to 35 मिनट्स बिल्कुल भी हमें ढककर नहीं खोलना है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आफ्टर 30 to 35 मिनट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये कुक हो गई है। बहुत अच्छी तरीके से ये स्टीम बाहर आ रही है और अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए सबसे एक्साइटेड पार्ट जो है इस बिरयानी का वो है इस बिरयानी के लेयर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हमने मटन की ग्रेवी बनाई है उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी और जो भी रेसिपी है वो भी मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स और ग्रेवी हमने बनाई है उसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो राइस हमने पार्शियली कुक किया है उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट मैच हो गई है। और इसी कंसिस्टेंसी में जो राइस कुक हुआ है, जो बिरयानी का टेक्सचर है, जो अरोमा है वो बहुत ही
मैंने इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। इफ़ यू enjoyed this recipe, don't forget to like, comment and subscribe for more delicious videos. Thank you so much. Bye bye.